हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंट्स चर्चा क्लासेस। मैं एडवोकेट प्रेरणा कालरा। हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट्स। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद क्लास 12th अकाउंट्स। ठीक है, क्लास 12th अकाउंट्स में जो हमारा वॉल्यूम 1 का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है विच इज वेरी इजी चैप्टर। ठीक है, अब इसके अंदर हमारी दो चीजें आ रही हैं। एक आ रहा है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरा जो बात आ रही है वो आ रही है हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। एज पर जैसे कि हमें पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है हमारा जो हमारी कंपनी या हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन या इनकम को बताते हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर हम नॉर्मल बात करें तो हमें पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है हमारी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये उन कंपनीज या उन कंसर्न्स की होती हैं जो आपकी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। बट हियर द कैच इज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। अब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज द नेम सजेस्ट, इनका जो मोटिव होता है, इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो मोटिव होता है वो मोटिव होता है आपका नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इनका मोटिव क्या होता है? नॉट टू अर्न प्रॉफिट। तो भैया अगर इनको प्रॉफिट अर्न नहीं करना तो ये किस लिए है? ठीक है, ऑब्वियसली अगर इनको प्रॉफिट अर्न नहीं करना तो ये किस लिए ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी सर्विस देना चाहती है या आपकी हेल्प करना चाहती है या कुछ चैरिटी करना चाहती है। ठीक है, ऐसी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, और इन सब का नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? ट्रस्ट्स, एनजीओस। तो ये वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बेसिकली कमाने के लिए नहीं चल रही हैं। वो किस लिए चल रही हैं? ताकि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, वो कम्युनिटी की हेल्प कर सके एट लार्ज। तो ये जो सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। और उनका अगर हम कॉमन पार्लेंस में, जनरल लेमन लैंग्वेज में बात करें तो वो वैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारी ट्रस्ट और एनजीओज होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जो आपकी कम्युनिटी सर्विसेज में बिलीव करती हैं। आपके ब्लाइंड इंस्टीट्यूशंस हो गए, राइट, ओल्ड एज होम्स हो गए, ये सारे आपके क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है। आपके क्लब्स हो गए, ठीक है, जो आपकी RWAs हो गए। RWAs व्हाट? जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस हो गए। ये जितने भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे आपके कौन से मोटिव पे काम करते हैं? दे आर देयर नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इनका एम और क्या होता है इन ऑर्गेनाइजेशंस का? नॉट टू अर्न प्रॉफिट। तो जब अब उन्हें प्रॉफिट अर्न नहीं करना तो ऑब्वियसली उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्या बताता है? प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट हमारा बताता है ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन जब हमको प्रॉफिट अर्न ही नहीं करना, हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है ही नहीं, तो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होंगी? पहली बात तो अब आपको ये भी क्वेश्चन रेज होगा कि भैया हमें इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर बनानी ही क्यों है? जब ये प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर रही है, हमें प्रॉफिट निकालना ही नहीं है, इनका प्रॉफिट अर्निंग है ही नहीं, तो भैया फिर हमने इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी क्यों है? हम इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं टू नो दी पोजीशन। भैया काम कर रहे हैं, इतनी जनता सेवा कर रहे हैं, तो उनको भी बच रहा है या पॉकेट से जा रहा है? उनको ये जानना है। प्लस आपके कुछ कंप्लायंसेस होते हैं जिनको फॉलो करना है। ठीक है, एक तो उनको खुद की पोजीशन जाननी है और एक उनको कंप्लायंसेस करने हैं। तो इन दोनों चक्रों में उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं। अब इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या क्या है? अगर हम जनरल बात करें तो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेम होती हैं, बस नाम फर्क होता है। तो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? फर्स्ट होती है आपकी रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट। जो सबसे पहले और फॉरमोस्ट बनती है वो बनती है आपकी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट।
सेकेंड जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी होती है हमारी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और लास्ट थर्ड होता है हमारा बैलेंस शीट। ये तीन हमारी इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं आपकी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। अब मैंने आपको पहले ही बोला कि भैया ये सेम होता है, बस इनका नाम फर्क होता है। जो हमारी प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और जो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें बनती ऑलमोस्ट सारी सेम चीजें हैं, बस नाम अलग होता है। अब वो कैसे होता है? तो जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता है वो बेसिकली हमारा कैश बुक जैसा होता है, सिमिलर टू कैश बुक। जैसे हम कैश बुक बनाते हैं वैसा ही सेम हम अपना इस एनपीओज में या इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये हमारा सिमिलर होता है, सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे हम अपनी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वैसे ही हम एक एनपीओ में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, हम क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड बैलेंस शीट्स तो आपकी सिमिलर होती हैं बैलेंस शीट्स में, बस इनके कुछ पर्टिकुलर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बाकी जो बैलेंस शीट का आपका फॉर्मेट रहता है या बैलेंस शीट के में जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं सेम इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये तीन हमारे हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब अगर हम बात करें कि भैया क्या डिफरेंस है या क्या फीचर्स हैं एक एनपीओ के, तो अगर हम फीचर्स की बात करें, व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो भैया इनका मेन फीचर क्या है? हमने अभी भी पढ़ा, इनका जो मेन फीचर है वो है इज टू प्रोवाइड सर्विस। मेन एम क्या है इनका? their मेन एम इज टू प्रोवाइड सर्विस। इनका मेन एम सर्विस प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इनका फॉर्म देखें तो जैसे हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कंपनी होती हैं, पार्टनरशिप्स होती हैं, सोल प्रोप्राइटर होती हैं, आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स होती हैं, वैसे ही अगर हम एक एनपीओ का फॉर्म देखें तो एक एनपीओ आपकी किस फॉर्म्स में होती है? दे कैन बी एनजीओस, चैरिटेबल ट्रस्ट्स या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये इनका फॉर्म होता है, ये इन्हीं के उस पर चलती है। थर्ड पॉइंट, जैसे हमारे पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, कंपनी में डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स होते हैं, वैसे इनके अंदर क्या होते हैं? इनके अंदर हमारे होते हैं मेंबर्स, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं मेंबर्स। फोर्थ पॉइंट, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? कभी आपने सोचा कि जितनी हमारी एनजीओ चल रही है उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? उनका सोर्स ऑफ इनकम है जो आप उनको डोनेशंस देते हो। ठीक है, जो उनको ग्रांट्स मिलती हैं फ्रॉम अ गवर्नमेंट और एनी कंपनी। ठीक है, बाकी वो कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं? उनके सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज उनका मेन एम होता है इज टू प्रोवाइड सर्विस, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। जो उनका फॉर्म होता है, मतलब वो किस फॉर्म में बनती है? दीज आर एनजीओज एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। देन जो जैसे आपके शेयर होल्डर्स होते हैं या आपके पार्टनर्स होते हैं, वैसे इन एनपीओज में क्या होते हैं? वैसे इन एनपीओज में आपके मेंबर्स होते हैं। और इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? इनका सोर्स ऑफ इनकम होता है डोनेशंस, ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स भी हो सकती हैं, नॉर्मल ग्रांट्स भी हो सकती हैं, एंड योर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, दीज आर दी फीचर्स ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब what is the difference between a profit organization and a non-profit organization? So our next topic is what is the difference between a profit organization and a non-profit organization. अब अगर हम डिफरेंस की बात करें
तो सबसे मेन और सबसे फॉरमोस्ट जो हमारा बेसिस होता है वो होता है आपका मोटिव। तो अगर कोई भी आपकी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन मोटिव होता है इज टू अर्न प्रॉफिट, और जो आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मेन मोटिव होता है इज टू प्रोवाइड सर्विसेज। आप उनको, उनका मेन मोटिव क्या होता है इज टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड डू चैरिटेबल एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या बनते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। और अगर हम नॉर्मल बात करें आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके अंदर हमारे बनते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड योर बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पर आपका जो रिजल्ट होता है आपकी किसी भी उसका वो होता है प्रॉफिट, और यहाँ पे जो आपका रिजल्ट होता है उसे क्या कहते हैं हम, सरप्लस या फिर डेफिशिएंट। ठीक है, तो these are some of the differences between the profit organization and the non-profit organization on some basis, that is your motive, financial statements and your result. ठीक है, for more kindly visit to our YouTube channel. Thank you for now.